अब आपके सागर शहर में शादी, बर्थडे पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सर्व सुविधा युक्त स्थान एमएस गार्डन, जहां मिलेगा एसी और नॉन एसी रूम के साथ साथ पार्किंग की शानदार व्यवस्था, वाटर प्रूफ कैंपस, संपूर्ण गार्डन में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, वो भी आपके बजट में। तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पता एमएस गार्डन, तिलकगंज, सागर। सागर की मोतीनगर थाना क्षेत्र के कनेरा देव निवासी निर्मल पटेल की मौत की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया, जिसमें मृतक की मौत हादसा नहीं एक हत्या निकलकर सामने आई है, जिसमें भाजपा नेता मस्तराम घोसी सहित 1 दर्जन लोगों के वारदात में शामिल होने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में हुई वारदात के पीछे के कारण और पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से जमकर सोशल मीडिया में विभिन्न तरह की चर्चाएं चल रही थीं, जिसके बाद पूरे मामले में पुलिस की कड़ी तफ्तीश के बाद निकलकर सामने आई तस्वीर को मीडिया के सामने रखने पुलिस कप्तान ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर परत दर परत अपने किस्म के पहले संगीन अपराध का खुलासा किया। एसपी के मुताबिक किसी विवाद के मामले में मृतक के साथ आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसको गंभीर चोटें आने के कारण उसकी मौत हो गई। इस अपराध को अंजाम देने वालों के आतंक और भय किस कदर क्षेत्र में, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि घटनाक्रम के बाद आरोपियों ने मृतक के परिजनों पर दबाव बनाकर घटना उजागर नहीं हो उसका अंतिम संस्कार तक करा डाला और न अस्पताल में पीएम होने दिया, न पुलिस रिपोर्ट। जहां पुलिस के सूत्रों तक घटनाक्रम की जानकारी के बाद जब पुलिस ने एक टीम वर्क के साथ पूरी वारदात की पड़ताल शुरू की, तब जाकर परिजन ने घटना की पुष्टि की, जिसके बाद मामले में आरोपियों के विरुद्ध हत्या सहित अन्य विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है, जिसमें हत्या के साथ साथ साक्ष्य को छुपाने, डराने, धमकाना भी शामिल है। पूरे मामले में मृतक के साथ मारपीट के बाद उसे छोड़ने के नाम पर परिजनों से फिरौती की बड़ी राशि भी लिए जाने की बात पुलिस के हवाले से सामने आई है। पूरे प्रकरण में कई तरह के सवाल अब भी पुलिस के मन में हैं, जिसको लेकर पुलिस की पड़ताल जारी है और जिसके लिए आरोपियों की रिमांड भी ली जा रही है। बहरहाल इस मामले में सागर पुलिस का कार्य सराहनीय है, जिसके चलते एक संगीन वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस की मेहनत के चलते सलाखों के पीछे हैं। चल रही और इसमें भी आगे काम करने की। सर, जो आरोपी हैं वो क्या राजनीतिक दल से जो हैं क्या? आरोपी हैं। अभी हमने उनका आपराधिक रिकॉर्ड आपको ये दिया है, वो हमने दिया है। इसमें आपको ज़्यादा जानकारी है, इससे ज़्यादा मैं सिर्फ अपराध के बारे में बताऊंगा, बाकी तो आप जानते हैं। सर, घटना कब की कहलाई? घटना समय जो बताया गया अंदाजन लगभग 11-12 बजे दोपहर से लेकर शाम के 4 बजे तक का घटनाक्रम उस स्थान का है जहां पर मृतक के साथ मारपीट हुई है। इसके बाद उनको घर भेज दिया गया है, जहां पर उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और फिर उनको हॉस्पिटल लाया गया। तो ये होते होते 7-8 बजे का है। और फिर दुष्प्रेरणा और साक्ष्य मिटाना, तो ये लगातार घटना एक लंबी है, पर मारपीट यदि आप पूछना चाह रहे हैं तो 12 से 4 के बीच का है। ये सर जो साक्ष्य नष्ट हुआ है, इसका इस विवेचना पे कितना अंतर आएगा कि मतलब जो मूल बॉडी थी वही नहीं रही, तो कहीं उससे नुकसान होगा कि आप विवेचना में सब चीज़ें ले आ जाएंगी, वो सब मतलब जैसे पीएम हो जाता है, ये सब होता तो फिर। आपका बिल्कुल ठीक पॉइंट है। और इसमें ये भी विदित हो कि जैसे सबसे बड़ा जो साक्ष्य होता है किसी भी हत्या का, वो मृत शरीर होता है। और हालांकि हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं जिससे ये तो सिद्ध हो रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। किन कारणों से हुई है वो चीज़ें भी, अन्य हम लोगों को कुछ फिजिकल एविडेंसेस मिले हैं जो काफ़ी अच्छे क्वालिटी के हैं, अच्छे हैं, और उसमें पुलिस पूरा प्रयास कर रही है। ऑल्दो एक मेजर जो स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा कि जो आपने खुद ही बोला कि एक उसमें कमी है, या शुरुआत से ही एक बिंदु जो अछूता रह जा रहा है वो है। लेकिन आप देखिए कि उसी कारण से ही इतनी गंभीर एक धारा और बनाई गई कि साक्ष्य नष्ट करने पे भी वही सजा होगी जो ये अपराध करने पे होगी। तो कुछ और लोगों ने जो अपराध में उस समय शामिल नहीं थे, कुछ ऐसे 2-4 लोग भी हैं, परंतु जिन्होंने साक्ष्य नष्ट करने पे या उसमें सहयोग किया है तो वो भी उतने ही दंड के भागीदार हैं, उन पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। मारा गया है, अभी भी आतंक है, पुलिस भी वहां तैनात की गई हो, इनका आतंक खत्म कैसे होगा सर? ये तो इसी बिना पर इसको भी मारे हैं और डराए धमकाए हैं कि तुम बोलो अभी हम छूट जाएगी। हालांकि वो आपके हाथ में नहीं है, न्यायालय के हाथ में है, लेकिन आतंक कैसे खत्म होगा? इनका विश्वास कैसे आएगा कि हाँ? इसमें देखिए, इसमें सभी, जैसे आपने शुरुआत में ही कहा कि अल्टीमेटली हम सभी को
इसमें एक सामाजिक रूप से देखने की इसमें ज़रूरत है कि यदि ये एक क्राइम हुआ है और इस पूरे क्राइम का सबसे बड़ा चीज़ ही यही है कि जो पीड़ित पक्ष है वो पूरे दिन तक नहीं बोला, है ना, कहीं और से सूचना आई, तो उसको उस आतंक को या उस भय को या जिस भी कारण को, उस कारक को ख़त्म करने के लिए सबसे पहला है कि जो अपराध हुआ है उसमें सज़ा होनी चाहिए। उसमें सज़ा होने से ही जो है हौसले अपराधियों के पस्त होते हैं, और वही एक कारण है। उसका कोई भी हम एक्स्ट्रा जुडिशियल मेजर ढूंढेंगे तो उसका उतना असर नहीं होता। जुडिशियल ही उसका एक कारण वो हम लोग करना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसमें अच्छी विवेचना भी हम लोग जितना मैक्सिमम उसमें कर सकते हैं सारी चीज़ें करें। सरकार क्या नाम से 110 की कार्रवाई गुंडा एक्ट की तमाम मतलब न्यायालय के पहले भी ऐसी कई वो हैं शिकंजे जिससे कहीं ना कहीं आराम मिलता है अपराधियों को, वो कुछ सही होगा। उसमें जो भी संबंधित एजेंसीज हैं वो उस हिसाब से करेंगे। अभी तो मेरा विषय अपराध क्या है, आवश्यकता होगी बढ़ाएंगे। इन लोगों के जो बचे हैं सर, इनके नाम बता सकते हैं जो रह गए गिरफ्तारी के साथ? एक मिनट शांत हो। नाम मैं बता देता हूँ इसमें आपके, यदि एक मिनट। पप्पू घोषी, मस्तराम घोषी, बसंत घोषी, विजय गौड़, संतोष पटेल, सुरेंद्र गौड़ और नीतेश अहिरवार, इतनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो अभी गिरफ्तारी हेतु शेष हैं उनमें है संजेश घोषी, गगन घोषी, उमेश घोषी और करण पटेल। सर इनको गिरफ्तार कहाँ से किया गया था? इसमें जो उनके रहने के ठिकाने, कोई किसी फार्म हाउस है आई थिंक, या जो उनका घर है आसपास का क्षेत्र, मतलब बहुत दूर कोई नहीं भागा, पहले 1-2 दिन जरूर हो रहा, पर आसपास के क्षेत्र से गिरफ्तार।